छायावाद क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन में छायावाद के दो कइयों एवं उनकी रचनाएं आपको लिखना है। छायावाद की प्रमुख दो विशेषताएं आपको लिखना है। रीतिकाल के दो कइयों एवं उनकी रचनाएं आपको लिखना है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं आपको लिखना है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं आपको लिखना है। यदि आपने इन प्रश्नों को पढ़ लिया, इनके उत्तर को आपने पढ़ लिया, तो आपके 2 नंबर हो जाएंगे कंप्लीट। दूसरे क्वेश्चन में जयशंकर प्रसाद अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। दो रचनाएं भावपक्ष या कलापक्ष है। ओके, और अगले क्वेश्चन में आपको नागार्जुन अथवा मंगलेश कमलाल की काव्य विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचनाएं साहित्य में स्थान। यदि आपने इन प्रश्नों को पढ़ लिया तो आपके 2 नंबर यहाँ से हो जाएंगे कंप्लीट। ओके, तीसरे क्वेश्चन में गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने ने क्या विघ्न नहीं थे, इसके बारे में आपको लिखना है। कृष्ण के प्रति अपने आनंद प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया, इसके बारे में आपको लिखना है। और मर्यादा नलय के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। और अगले वाले क्वेश्चन में आपको बच्चे की तंतुरित मुस्कान का कवि नागार्जुन के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको लिखना है। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, इसके बारे में आपको लिखना है। यदि आपने इन प्रश्नों को पढ़ लिया तो आपके 2 नंबर हो जाएंगे यहाँ से कंप्लीट। ठीक है, और आगे चलेंगे तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों, इसके बारे में आपको लिखना है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन में कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, इसके बारे में लिखना है। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय दी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है, इसके बारे में आपको लिखना है। यदि आपने इन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ लिया तो आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। पांचवें क्वेश्चन में आचार्य जगन्नाथ के अनुसार रस की परिभाषा लिखना है। और संचारी भाव किसे कहते हैं, इनकी संख्या आपको लिखना है। खंडिकाव्य और महाकाव्य में अंतर आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन में मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। आपके अलग रीतियां किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। पाठ्य पुस्तक एवं गैर पुस्तक में तो अंतर बताकर आपको लिखना है। यदि आपने इन प्रश्नों को पढ़ लिया तो आपके 2 नंबर यहाँ से हो जाएंगे कंप्लीट। आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या फोन नंबर गलत। छठे क्वेश्चन में वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन में दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। यदि आपने इन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ लिया तो आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। सातवें क्वेश्चन में स्वयं प्रकार अथवा यशपाल का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचनाएं भाषा शैली या फिर साहित्य में स्थान। ठीक है, और मनु भंडारी का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। दो रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। यदि आपने इन प्रश्नों को पढ़ लिया तो आपके 2 नंबर यहाँ से हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, आपको स्वयं प्रकाश, यशपाल, मनु भंडारी का साहित्यिक परिचय याद करना है। आठवें क्वेश्चन में भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, इसके बारे में आपको लिखना है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी, इसके बारे में लिखना है। बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषताएं आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन में आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताकर लिखना है। रेखा चित्र किसे कहते हैं, रेखा चित्र लेखक का नाम आपको लिखना है। हिंदी कृति की प्रमुख विधाओं एवं कौन विधाओं के नाम आपको लिखना है। यदि आपने इन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ लिया तो आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और 9वें क्वेश्चन में इस आत्मकृति में लेखिका के पिता ने रसोई को बढ़िया खाना क्यों संबोधित किया, इसके बारे में आपको लिखना है। लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तिगत विशेषताएं आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन में सहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, इसके बारे में लिखना है। सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है, सहनाई को सुशील वाद्यों में साहब की उपाधि क्यों दी गई है, इसके बारे में लिखना है। बिस्मिल्लाह खान कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर आपको देना है। यदि आपने इन प्रश्नों के उत्तर को याद कर लिया तो आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। 10वें क्वेश्चन में रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताकर लिखना है। वाक्य किसे कहते हैं, प्रकार आपको लिखना है। इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। सकर्मक और असकर्मक क्रिया में अंतर बताकर आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन में शब्द गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। यदि आपने इन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ लिया तो आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। 11वें क्वेश्चन में लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बताकर आपको लिखना है। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करके लिखना है। ठीक है, और निम्न शब्दों की संधि विच्छेद कर आपको संधि का नाम लिखना है। और समास विग्रह कर समास का नाम आपको लिखना है। यदि आपने इन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ लिया तो आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और आगे चलेंगे तो यहाँ पर बारिश में झिलमिलाते सितारों की रोशनी पर 12वें क्वेश्चन में झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंधर्व लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था, इसके बारे में आपको लिखना है। और लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक से क्यों दिखाई दी, इसके बारे में आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन में बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। माता का अंचल शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करके आपको लिखना है। यदि आपने इन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ लिया, याद कर लिया तो आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। 13वें क्वेश्चन में निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग वाक्य करके लिखना है। ठीक है, क्या करना आपको, सबसे पहले संदर्भ प्रसंग वाक्य करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर आपको दिया है पद्यांश, इसकी आपको परीक्षा में सप्रसंग सहित वाक्य करके लिखना है। ठीक है, इस पद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिए। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर सेकंड आपको पद्यांश दिया है। ठीक है, सेकंड आपको यहाँ पर पद्यांश दिया है, इसको पढ़ लीजिए। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया है पद्यांश, इसकी भी आपको परीक्षा में संदर्भ प्रसंग और वाक्य करके लिखना है। इसको पढ़ लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक, जो आपकी परीक्षा में आने वाले वही हम यहाँ पर आपको पद्यांश बता रहे हैं, जिससे 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। आपको तीनों पद्यांश के उत्तर को पढ़ना है। ओके, तो आगे चलेंगे तो यहाँ पर 14वें क्वेश्चन में
14वें क्वेश्चन में निम्नलिखित गद्यांश की सब प्रसंग वाक्य करके लिखना है। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले तो संदर्भ लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है, वाक्य करके लिखना है। तो पहला गद्यांश आपको दिया है, इसके आपको संदर्भ प्रसंग वाक्य करना है। सेकंड गद्यांश आपको दिया है, इसके आपको संदर्भ प्रसंग वाक्य करना है और इसके अध्ययन में आपको इस गद्यांश के संदर्भ प्रसंग वाक्य करना है। ठीक है, और आगे चलेंगे तो यहाँ पर चौथा आपको गद्यांश दिया है, इसके आपको संदर्भ प्रसंग वाक्य करना है। आपको चारों गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य याद करना है, जिससे 4 नंबर आपके 3 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। सॉरी फॉर। और आगे चलेंगे तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन में मेरे जीवन का लक्ष्य, पुस्तकालय का महत्व, परोपकार का महत्व विषय पर अनुच्छेद आपको लिखना है। ठीक है, आपको तीनों विषयों पर अनुच्छेद को याद करना है। अगले क्वेश्चन में पानी बचाने के लिए विज्ञापन तैयार करके लिखना है और मोबाइल से लाभ हानि पर बाय बहन की मध्य संवाद आपको लिखना है। यदि आपने इन प्रश्नों के उत्तर को याद कर लिया तो आपके 3 नंबर यहाँ से हो जाएंगे कंप्लीट। ओके, 16वें क्वेश्चन में देखो, 16वें क्वेश्चन का आंसर तो आपको परीक्षा में अपनी तर्क शक्ति से लिखना है। ठीक है, अपनी तर्क शक्ति से 16वें क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। देखो 16वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। देखो आपकी परीक्षा में अपठित गद्यांश से कैसे भी आ सकता है, आपको सिंपल सा गद्यांश काव्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद उसके नीचे लिखे 3-4 प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश या काव्यांश में से छांट कर लिखना है। ठीक है, जिससे 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 17वें क्वेश्चन में नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की सफाई के संबंध में आवेदन पत्र आपको लिखना है। क्या आवेदन पत्र आपको लिखना है और स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। विद्यालय के प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। अगले में परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु माताजी या पिताजी को पत्र आपको लिखना है। यदि आपने इन प्रश्नों के उत्तर को याद कर लिया तो आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। 18वें क्वेश्चन में किसी एक विषय पर निबंध आपको परीक्षा में लिखना है। ठीक है, परीक्षा में आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है और हम आपको जो बताएंगे वही आपको निबंध याद करना है। सबसे पहले तो आपको विद्यार्थी और अनुशासन, ठीक है, इसको करना है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर आपको निबंध को पढ़ना है अपनी किताब से। जीवन में खेलों का महत्व, इस पर आपको निबंध को पढ़ना है अपनी किताब से। ठीक है, तीनों निबंध को अपनी किताब से पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार से हमने आपको 45 नंबरों के प्रश्नों को बता दिया है। कितने? 45। ठीक है, 45 प्लस 30 टोटल मिला के 75 75 अंक। ठीक है, 45 नंबर के आपको प्रश्न बता दिए। अब आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी किताब से याद कर लेंगे और हाँ, आप सभी को इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। देखो लाइक करना या ना करना आपकी मर्जी है, पर आप इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें क्योंकि 45 नंबर इस वीडियो से कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।